Hello students, myself Rajesh Kumar Singh. Today I am going to discuss a very important topic which is known as conductance. Conductance is a part of electrochemistry which is third chapter of your CBSE syllabus. So student, what is conductance? Conductance means basically the ease of flow of electron is called conductance. Conductance are two types. तो हम लोग यहाँ पे कंडक्टेंस डिस्कस करते हैं. कंडक्टेंस आर टू टाइप. फर्स्ट वन इज मेटेलिक कंडक्टेंस. या मेटेलिक कंडक्टर. Conductor, and second one is electrolytic conductor. Electrolytic conductor. ठीक है. Basically conductor are two types. Conductor are two types. First one is metallic conductor and second one is electrolytic conductor. Electrolytic conductor में electrolytic conduction होगा. metallic conductor को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको बोला जाता है आयनिक कंडक्शन. आयनिक कंडक्शन. ठीक है. अब बेसिकली इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. पहला पॉइंट होता है बेटा कि इसमें क्या होता है. पहला पॉइंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं. मेटल्स में जैसे आयरन होता है, गोल्ड होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. कंडक्टर में क्या होता है कि बेसिकली जैसे मेटेलिक वायर होता है, तो मेटेलिक वायर में फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है. करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे होता है सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा. इन सब का जो है अगर हम रॉड ले लें या स्टिक ले लें तो वो क्या होगा, किस तरह का काम करेगा, मेटेलिक कंडक्टर का काम करता है. और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, पहला पॉइंट, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें आयंस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस होते हैं. तो इसमें करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, करंट फ्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ आयंस. वो कैटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं. आयंस मीन्स कैटायन एंड एनायन. ठीक है बेटा. तो पहला डिफरेंस आपको ये समझ में आया. फर्स्ट डिफरेंस ये है इन दोनों में, इसमें करंट फ्लो करता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इसमें करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है. यहाँ पे आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है, और यहाँ पे करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है. ठीक है. अब दूसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट ये है बेटा
कि जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर में अगर हम कंडक्टर में करंट अगर फ्लो कराते हैं, मेटेलिक कंडक्टर है और उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है, कोई भी डिकम्पोजिशन या केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, आप देखिए, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, there is no chemical decomposition occur। यहाँ पे कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता बेटा। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में बेटा क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन अकर, यार बच्चों, अकर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, नॉट इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैसे समझे सर, इसको थोड़ा सा समझाइए आसान भाषा में। जैसे देखिए, अगर हमारे घर में कोई फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, तो उसके जो वायर होते हैं बेटा, अगर उसमें करंट फ्लो करता है, तो क्या करंट फ्लो करने से आपने रात को जो है कूलर ऑन किया और सुबह आप क्या देखते हो कि क्या करंट फ्लो करने मात्र से क्या वो जो मेटेलिक वायर था, जो कॉपर का था, वो क्या चेंज हो गया, क्या वो एल्यूमिनियम में चेंज हो गया, क्या वो सिल्वर में चेंज हो गया, क्या वो गोल्ड में चेंज होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ सिंपल जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिख पा रहे हैं कि देयर इज नो केमिकल डिकम्पोजिशन, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन अगर। बट यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो करने के साथ साथ क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होने लगता है। दैट मीन्स जैसे सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल NaCl, अगर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, NaCl कोई इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस NaCl में अगर हम करंट फ्लो कराएं, सपोज दैट ये NaCl है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, उसमें NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब जब इसमें हम इलेक्ट्रोड वगैरह मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ये प्लस हो गया, दिस इज इलेक्ट्रोड, पैरेलल इलेक्ट्रोड, ये सपोज दैट नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है, तो जो पॉजिटिव प्लेट होगा NaCl क्या हो जाता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- में। तो Na+ और Cl- में जो है क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। और आपको देखने को मिलेगा कि जो Na+ होता है वो Cl- दैट मीन्स निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और जो Na+ है वो निगेटिव प्लेट की तरफ, और जो Cl- है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो निगेटिव प्लेट पे जो है सोडियम डिपोजिट होने लगता है, और जो पॉजिटिव प्लेट होता है उससे क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होने लगता है। थर्ड जो डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है, आई होप आप लोगों को ये दो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब थर्ड डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। मेटेलिक
कंडक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, उधर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की। तो देखिए थर्ड हम लोग डिफरेंस बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसकी वजह से लगता है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कोलिजन ऑफ कर्नल्स जो होते हैं बेटा, उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस किसकी वजह से मिलता है, कर्नल्स की वजह से। सर ये कर्नल्स क्या होती है, जैसे सपोज दैट कोई मेटल है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो इस मेटेलिक पॉजिटिवली चार्ज जो मेटेलिक स्पीसीज होती है, दैट इज नोन एज कर्नल, दैट इज नोन एज कर्नल। बताइए समझ में आ रहा है। कर्नल इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक स्पीसीज इज कॉल्ड कर्नल। तो कर्नल के कोलिजन होने की वजह से क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, रेजिस्टेंस एग्जिस्टेंस में आ जाता है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में किसकी वजह से होगा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है बेटा, रेजिस्टेंस ड्यू टू आयंस की वजह से होता है, या रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द आयन, इंटरेक्शन बिटवीन आयन की वजह से भी इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयन एंड सॉल्वेंट की वजह से हो सकता है बेटा, या हो सकता है बेटा सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो 3 तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। एक आयन की वजह से होगा, आयन और आयन में, कैटायन और एनायन में, जैसे सपोज दैट सोडियम है और क्लोराइड आयन है, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये दूर नहीं जा पा रहे हैं, ये फोर्स फील कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। दूसरा Na+ और Cl- है, तो वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये दूसरे किसी और के द्वारा इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो है, इस इंटरेक्शन होने की वजह से ही बेटा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, उसका एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही। नेक्स्ट बेटा हमने कहा कि आयन एंड सॉल्वेंट, सपोज जैसे सॉल्वेशन आपने पढ़ा होगा, इसके टर्म क्लास 11 में आपको बताया गया था। सॉल्वेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी सॉल्यूट को कोई सॉल्वेंट सराउंड कर ले तो उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। अब यहाँ पे देखो, जैसे सपोज है यहाँ पे हमने वाटर लिया, ये बीकर है, ठीक है, अब इस बीकर में हमने सॉल्वेंट के रूप में एज अ सॉल्वेंट हमने वाटर लिया। अब यहाँ पे क्या मिलाया, सोडियम क्लोराइड मिला दिया। तो सोडियम क्लोराइड मिलाने पे क्या हुआ कि Na+ को सराउंड कर लिया वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर लिए, सॉल्वेशन होने लगा। तो सॉल्वेशन की वजह से क्या हो जाता है कि ये Na+ मूव नहीं कर पाता। अब उसका मूवमेंट नहीं होगा, तो दैट मीन्स उसकी मोबिलिटी कम हो गई, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, और सॉल्वेंट एंड आयन इंटरेक्शन, आयन और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है बेटा, उसकी वजह से होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होता है बेटा, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स है और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, तो वाटर और वाटर के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इस इंटरेक्शन की वजह से, जिसको विस्कस फोर्स भी बोला जाता है, विस्कस ड्रैग बोला जाता है, तो ये जो है विस्कस फोर्स
जिसकी वजह से एक दूसरे के पास में रहते हैं, ठीक है, वो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जिसका नाम हम लोगों ने उस फोर्स का नाम दिया विस्कस फोर्स। चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बेटा, सारी चीजें हम लोग समझते हुए चलेंगे। 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर एंड मेटेलिक कंडक्टर में 4 पॉइंट हम लोग देखेंगे। 4 पॉइंट में बेटा हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, ठीक है। देखो यहां पे क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर के केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे, दैट मीन्स ये हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, कम होता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर को जो बढ़ाते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो कर्नल्स होते हैं वो ढेर सारे कर्नल जनरेट होते हैं, ठीक है। तो कर्नल में कोलिजन भी बढ़ जाता है, कर्नल्स में कोलिजन बढ़ जाता है। और अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि कोलिजन के वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है, कोलिजन के वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो इंटरेक्शन होता है, जो सोडियम Na+ और Cl- के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है, वो ब्रेक होने लगता है, ये दूर दूर जाने लगते हैं आयन, यानी इनकी मोबिलिटी बढ़ने लगती है। और आपको पता है बेटा मोबिलिटी बढ़ने से, मोबिलिटी जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंडक्टेंस जो होगा जी वो क्या होता है, बढ़ता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पांचवा डिफरेंस हम लोग ये दे सकते हैं, कंडक्टेंस जो होगा जी, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस कम होगा, दैट मीन्स उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/T। तो ये 5 डिफरेंस हैं। और इसमें एक चीज और बता दें कि मेटेलिक जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के कंपेरिजन में हाई होता है। इनका मेटेलिक जो कंडक्टिविटी होती है, 5वां पॉइंट ये लिख सकते हैं, 6ठा पॉइंट लिख लीजिए, इसको 5वां बना लीजिए। 6ठा पॉइंट की इनका क्या होता है कि लो कंडक्टिविटी होती है, और यहाँ पे क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस में। हमने बताया कि 2 तरह के कंडक्टेंस होते हैं,
एक होता है मेटेलिक कंडक्शन होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स या कर सकते हैं आर्टिकल पढ़ेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो पहला हेडिंग बना लीजिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, डिफिनीशन बना लीजिए, लिखिए रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मेरे साथ लिखते चले, मैं बोल दे रहा हूं, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। क्लियर? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर मीन्स जैसे टेबल, फैन, ट्यूबलाइट हो गया, इस तरह के जो कूलर हो गया, टीवी हो गया, ये सब क्या है? रजिस्टर है। और अपना वायर का भी खुद का एक रजिस्टर होता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस होता है, वायर भी एक रजिस्टर ही है। तो रजिस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर, एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। किस तरह से लिखा जाता है? या तो लिख सकते हैं OHM, ओम लिख सकते हैं, या आपने पढ़ा होगा V = I × R बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये पढ़ा होगा। तो यहाँ से I की वैल्यू अगर हम R की वैल्यू निकालें तो R = क्या हो जाएगा? V/I। और V क्या होता है? वोल्ट होता है। और I कितनी होता है? एम्पियर होता है। तो ये भी एक यूनिट होता है रेजिस्टेंस की, लेकिन ज्यादातर हम लोग ओम, काफी फेमस उसका यूनिट होता है, R की यूनिट ओम मेजर। तो R जो रेजिस्टेंस होता है वो ओम में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस ऑफ रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसको कंप्लीट डिफिनीशन ये बनाए तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस, अपोजेस कर सकते हैं, या प्रिवेंट, या कर सकते हैं कि अपोजेस या रेजिस्ट। ठीक है, या प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट, करंट को जो फ्लो होने से रोकता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक और टर्मिनोलॉजी है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कंडक्टेंस क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग बाय कंडक्टेंस? कंडक्टेंस कंडक्टेंस it is denoted by capital G, या represented by capital G. Conductance is represented by capital G, and it is defined as the ease of flow of electron, the ease, E-A-S-E, the E-A-S-E, ease of
flow of electron in any conductor is called conductance. मतलब किसी भी कंडक्टर में कितना आसानी से करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें जितना ज्यादा आसानी से करंट फ्लो करेगा हम उसको कहेंगे कि उसका कंडक्टेंस उतना ही अच्छा है, उतना अच्छा कंडक्टर। जैसे ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट डायमंड क्या होता है? डायमंड इंसुलेटर होता है। ठीक है, क्यों इंसुलेटर होता है? क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ जी। कंडक्टेंस को हम दूसरी तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो उसी को हम बोलेंगे क्या? कंडक्टेंस। जैसे सपोज दैट रेजिस्टेंस इक्वल टू दिया 55 ओम। ठीक है, तो जी कितना हो जाएगा? कंडक्टेंस 1/55 हो जाएगा। ठीक है, 1/55 ओम यहां लिखेंगे तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाता है कि 1/55 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 1/55 सॉल्व करके बताइए कितना आता है? ओम इनवर्स 0.01। ओके, तो इतना ओम इनवर्स आ गया। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो जी की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ जी। प्यारे बच्चों, जी की जो यूनिट होती है वो होती है 1/r की जो यूनिट होती है, 1/r की जो यूनिट होती है वही जी की यूनिट होती है। ठीक है, तो जी की यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं MHO, मो लिखते हैं MHO मो। इसको रिवर्स कर दीजिए MHO। तो ओम का इनवर्स या मो लिखते हैं, या इसका बहुत फेमस यूनिट होता है जी की, वो होता है सीमेंस। सीमेंस अक्सर यूज होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई एस। एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जी की यूनिट होती है सीमेंस। ये आपको समझ में आ गया? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज मीनिंग बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? इसको रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए चाहे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। रेजिस्टिविटी इट इज डिनोटेड बाई रो। इट इज डिनोटेड बाई रो। रो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ज्यादा फेमस नाम इसका रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी से ज्यादा चीज जाना जाता है। क्या होता है रेजिस्टिविटी? ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है समझिए। आपने सभी लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो ओम्स लॉ में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा
कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मान लीजिए अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं तो कोई कंडक्टर हो और कंडक्टर में लेंथ, किसी कंडक्टर का लेंथ L हो, मेटेलिक कंडक्टर हो, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो और इस तरह से वो बैटरी से कनेक्टेड हो। तो R is directly proportional to L and inversely proportional to cross-sectional area of metallic conductor। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करें तो R is directly proportional to क्या हो जाएगा, L/A। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करें तो L/A हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो R इक्वल टू रो इंटू L/A, वेयर रो इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लिख लीजिए, वेयर रो इज proportionality constant, which is known as resistivity, प्यारे बच्चों, which is known as resistivity। रेजिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? केमिस्ट्री के टर्म में रेजिस्टिविटी को कैसे समझा जाए? यहां तक नोट कर लें। अब हमें रेजिस्टिविटी को हम चाहते हैं डिफाइन करना चाहते हैं, तो कैसे डिफाइन करें? यहां पे फॉर्मूला में लिखा R इक्वल टू रो इंटू L/A। इफ, अब यहां पे एक कंडीशन अप्लाई करें, इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सपोज दैट टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स लेते हैं बेटा, टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स इस तरह से ले लिया। मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने निगेटिव प्लेट एक ले लिया। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है। ये आपका निगेटिव प्लेट है। अब इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है। इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो कैपिटल है। इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एल। स्मॉल एल इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स। टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एल। एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज A, and we also known as area is centimeter square. In CGS unit, area is taken in centimeter square. Then volume can be written as area into length. Volume can be written as area into length. So centimeter square into centimeter, it gives centimeter cube, and we also know that 1 centimeter cube is equal to 1 ml। तो कहने का सेंस ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मीन्स 1 ml कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अगर हम इस फॉर्मूले में L की जगह पर यहाँ पे देखिए, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ,
अगर इस फॉर्मूले में बेटा देखिए यहां से R इक्वल टू रो इंटू एल की जगह पे 1 और एरिया की जगह पे भी 1 रखें तो ये हो जाएगा रो, R इक्वल टू रो हो जाएगा, दैट मीन रो इक्वल टू R। यहां से हम लोग बेटा डिफाइन करेंगे रो को। रो कैन बी डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर डबल स्टार बना लीजिए, इक्वेशन नंबर स्टार। अब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके द्वारा कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। सिंपल सी डिफिनीशन बनेगी, द रेजिस्टेंस लिख लीजिए, दैट इज, यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लीजिए, यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे। That is resistivity is equal to resistance offered by 1 ml electrolyte, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब इंटरेस्टिंग है, हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसी फॉर्मूले से हमें रेजिस्टिविटी की यूनिट मिलेगी, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इस फॉर्मूले से हम लोग रो की यूनिट निकालेंगे। तो देखो, सिंस वी नो दैट R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज रो इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R इंटू ए अपॉन एल। तो रो की यूनिट बेटा वही होगा जो इतने की यूनिट होगा। समझ आया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो R की यूनिट क्या होती है, ओम होता है बेटा। ए एरिया कीजिए सिस्टम में, सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए एरिया, ठीक है। एल सेंटीमीटर में ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से फिल आउट हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या बन गया, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो रो की यूनिट हो गया क्या, रो की यूनिट हो गया ओम इंटू सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फोर्थ पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और
इट कैन बी रिटन एज कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी होता है वैसे कंडक्टिविटी होता है। अब इन दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा। किन दोनों को? रेजिस्टेंस कंडक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस से कोरिलेट करता है, जैसे G = 1/R। कंडक्टेंस किससे रिलेटेड होता है? रेजिस्टेंस से रिलेटेड होता है। उसी तरीके से जो K होता है, K मीन्स कप्पा, तो कप्पा बोलते हैं। फनी नाम है, ठीक सुनने में लग रहा है। K कप्पा, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो या 1/ρ होता है। K = 1/ρ। ये क्या होता था? रेजिस्टिविटी। और K क्या है? कंडक्टिविटी। और यहाँ पे ये क्या होता था? रेजिस्टेंस होता था। और यहाँ पे G क्या होता था बेटा? कंडक्टेंस होता था। अब इन दोनों को कोरिलेट करिए, कभी भूलेगा ही नहीं। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। ठीक है, ऐसे ही मैं याद रखता हूँ, आप भी ऐसे याद रखिए। तो K = 1/ρ होता है। और रो की वैल्यू अभी आपको बताया गया कि R यहाँ R × A/L। तो यहाँ पे रो की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो। यहाँ से देखिए रो की वैल्यू क्या थी? R × A/L। यही थी ना रो की वैल्यू? रो की वैल्यू थी R × A/L। अब यही रो की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको मिल जाएगा K की वैल्यू। देयरफॉर K विल बी इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, आप बताइएगा, L/R × A। ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर K कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1/R को बेटा एक चालाकी यहाँ करो कि 1/R को अलग कर लो और L/A को भी अलग कर लो। 1/R को अलग किया और L/A को अलग किया। इससे फायदा क्या होगा? फायदा अभी मैं बताता हूँ। 1/R की जगह पे देखो ये लिखा है G, तो 1/R की जगह पे G लिख दो और L/A की जगह पे G* लिख दो। ठीक है, G*। तो K = हो जाएगा एक फॉर्मूला G*। ठीक, where G* is known as सेल कांस्टेंट। बहुत पूछा जाता है सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A, A × L, A/L, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। यस, सेल कांस्टेंट मीन्स L/A। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इन सीरियस स्टफ? L की यूनिट होती है बेटा सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो G की यूनिट क्या होगी? G* सेंटीमीटर। अब उसमें बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ K। बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ K। तो इस फॉर्मूले से हम लोग K की वैल्यू
एक यूनिट बता सकते हैं। तो यहाँ पे के की वैल्यू हम लोग निकालें। जी इंटू जी स्टार है, ठीक है। और जी की यूनिट होती है ओम इनवर्स, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला। और जी स्टार की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अब ओम इनवर्स को मो लिख सकते हैं, मो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी हो सकता है। या लिख सकते हैं सीमेंस इंटू सेंटीमीटर, ये बहुत यूज होता है, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर। तो आप इसको याद रखिएगा, के की यूनिट क्या होती है, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो के की यूनिट क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा। इसकी यूनिट निकाल लीजिए, इसकी यूनिट यहाँ पे ये देखिए, इसकी यूनिट निकाल लीजिए, इसकी यूनिट निकाल लीजिए, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो के की यूनिट मिल जाएगी, है ना। सिंपल, समझ में आया कि नहीं। अब आगे और बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए लिखो एक क्वेश्चन। कैलकुलेट the cell constant, calculate, एग्जाम्पल है calculate the cell constant of देसी नॉर्मल में उसकी नॉर्मलिटी n/10 है। KCl इलेक्ट्रोलाइट the resistance of electrolytic solution is 50 ohm and conductivity is 0.001 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है सेल कांस्टेंट बताइए। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, यही लगेगा K = G इंटू जी स्टार, ठीक है। खुद से ट्राई करिए एक बार। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। Since we know that K = G into G star, यहाँ पर ये लिखा है G is the conductance which is equal to 1/R and G star is the cell constant, और यही अननोन है, ये हमसे पूछा है। Therefore G star is equal to K upon G and it can also be written as G
Now putting the value of G, this is equal to 1 by R. Therefore, G star will be equal to K into R. K की वैल्यू बेटा दिया हुआ है 0.001, ये देखो 0.001, 0.001 and the value of R is also given, which is known as 50 ohm. यहाँ पे 50 रख दो, इसको लिख सकते हैं 1 into 10 power -3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 into 10 power -3, तो ये हो जाएगा 5 into 10 power -2 सेंटीमीटर इनवर्स. दिस इज योर आंसर. तो आज के लिए इतना ही. हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और फिर उसके बाद वेरिएशन देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या वेरिएशन होता है. कोहराउट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें और प्रॉब्लम्स भी इससे करेंगे. तो थैंक यू सो मच.